नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना को सौंपेंगे। राज्य सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी। प्रदेश भर में आज दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। कन्याओं को कराया जा रहा है भोज। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाघिन ST-14 के 3 मादा शावकों का नामकरण। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ये हेलीकॉप्टर सेना में शामिल किए जाने से सेना की युद्धक क्षमता में भारी इजाफा होगा। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत में निर्मित समर्पित युद्धक हेलीकॉप्टर है। LCH दुनिया में एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर या 16,400 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता है और ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं की विशेष जरूरतें पूरी कर सकता है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। LCH को सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले स्थानों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से पहले भी कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में स्वदेश विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दी गई थी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा करेंगे। वे श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 2 विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे। वे उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विकास गतिविधियों का आकलन करेंगे। श्री शाह आज शाम जम्मू पहुंचेंगे और वहां कुछ शिष्टमंडलों से मुलाकात करेंगे। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने देश भर में 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। इनमें से कम 12 प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रयोग किए जाएंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भाग ले रही कंपनियों से उन्होंने नए दूरसंचार विधेयक के बारे में सुझाव देने को कहा। इस विधेयक का उद्देश्य लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ऊर्जा को देखकर वे प्रसन्न हैं, क्योंकि ये दोनों लोगों के फायदे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 5G का शुभारंभ न केवल भारत अपितु विश्व के लिए महत्वपूर्ण क्षण बनने वाला है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तीसरी बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी। बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव मिल रहे हैं। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए निर्देश देते हुए कहा कि ये समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश भर में आज माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गाष्टमी पर आज घर घर में कन्या पूजन किया जा रहा है और कन्याओं को भोज कराया जा रहा है। कन्याओं को माँ का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। आज के दिन श्रद्धालु अपनी कुलदेवी के रूप में माता की पूजा अर्चना करते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दुर्गाष्टमी की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि दुर्गाष्टमी मातृशक्ति की आराधना की प्रेरणा देती है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर करौली में आज प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। दुर्गाष्टमी के मौके पर आज उत्केला देवी मेले में राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रांतों के श्रद्धालुओं की रेलमपेल बनी हुई है। श्रद्धा और भक्ति का आलम यह है कि श्रद्धालु कई घंटे कतार में रहकर माता के दर्शन को आतुर दिखाई पड़ते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। समूची कैला नगरी में वातावरण भक्ति में बना हुआ है। चारों ओर लांगुरिया गीतों की धूम और कैला मैया के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आवक को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। सीसीटीवी कैमरों के अलावा कालीसिल नदी के घाटों पर गोताखोर तैनात किए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बांकीबिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बाड़मेर जिले में दुर्गाष्टमी पर देवी मंदिरों में भजन कीर्तन के विशेष आयोजन हो रहे हैं। जिले के वीरातरा स्थित वाकल माता के मंदिर में नवरात्र मेला परवान पर है और जिले भर में गरबा महोत्सव की धूम है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल वीरातरा में वाकल धाम में पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली की कामना की। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भरतपुर के गौरव बेटी पार्क में कल 100 फीट ऊंचे तिरंगे का पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने लोकार्पण किया। यह ध्वज संभाग का सबसे ऊंचा ध्वज है। इस दौरान पुलिस की टुकड़ी ने सलामी देकर राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के विकास में सबको मिलकर काम करना होगा। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि नगर विकास न्यास की ओर से इसी तरह का ध्वज शास्त्री पार्क में भी लगाया जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाघिन ST14 के 3 मादा शावकों का वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर कल नामकरण किया गया। सरिस्का के DFO DP जागावत ने बताया कि ये तीनों मादा शावकों को बाघिन ST26, ST27 और ST28 नाम दिया गया है। तीनों की उम्र 2 साल है। बाघिन ST14 सरिस्का की उम्र दराज बाघिन ST2 की संतान है, जिसकी उम्र करीब 18 साल है। सरिस्का में वर्तमान में 24 बाघ और बाघिन हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों में सफारी को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 41 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 13 मामले जयपुर में मिले। कोटा में 7, पाली और अलवर में 5-5, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और उदयपुर में 2-2 और सिरोही, जोधपुर और अजमेर में 1-1 मामले की पुष्टि हुई। प्रदेश भर में कल 83 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामले घटकर 364 रह गए हैं। भारत ने गुवाहाटी में दूसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 237 रन बनाए। इस स्कोर का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 221 रन बनाए। KL राहुल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। तीसरा और अंतिम T20 मैच कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना को सौंपेंगे। राज्य सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दे दी है। प्रदेश भर में आज दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। घर घर कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाघिन ST14 के 3 मादा शावकों का नामकरण किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।